हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, आई होप आप सभी अपने घर पे बहुत ही बेहतर होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट की आंसर की को लेकर। कुछ बच्चों का डाउट है कि उनकी जो आंसर शीट है यानी कि आंसर की है उसमें अल्फ़ाबेट शो हो रहा है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपका 101 का ए है। इसी तरह आपके भी किसी न किसी ऑप्शन में ए बी सी या जेड ऐसे ही अल्फ़ाबेट होगा। तो आपको स्कोर को काउंट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि आप पास हैं या आपने क्लियर कर लिया या नहीं। तो आपको अल्फ़ाबेट को कैसे मैच करना है, कैसे आपको मिलाना है। अगर आपके दोनों ऑप्शन में से कोई एक टिक किया है तो कैसे आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। तो इन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है, तो आपके जो आंसर की होगी इसी तरह होगी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सही है या सेकेंड का आपका सेकेंड सही है, थर्ड का थर्ड सही है और सेकेंड सही है। तो इसी तरह आपके क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे। उसके बाद किसी भी क्वेश्चन पे आकर आपका अल्फ़ाबेट आ गया होगा। मान लीजिए आपका 101 क्वेश्चन था, वहाँ पे ए मेंशन था। ऐसे ही आपका 34 पे जेड दिख गया होगा। तो इसी प्रकार कैसे आपको मैच करना है इनको हम देखेंगे। तो आपका जैसे आंसर की आपने डाउनलोड की होगी तो इसी प्रकार आपकी दिखी होगी। फिर आंसर की आपके लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाया गया था कि ए का मीनिंग क्या है, बी का मीनिंग क्या है, सी का मीनिंग क्या है और जेड को क्या है। तो इसको कैसे आप चेक करेंगे, क्या है इसका पूरा मतलब। तो यहाँ पे देखिए आपका ए का क्या है, 1 2 दिखा रहा है, बी का 1 3 दिखा रहा है, सी का 1 4 दिखा रहा है, डी का 2 3 दिखा रहा है, ई का 2 4 दिखा रहा है और एफ का 3 4 दिखा रहा है और आपका जेड का ऑल शो कर रहा है। तो ऐसे ही आपका जो आंसर होगा, मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन था उसमें आपका ए शो कर रहा है। तो अगर आपने आंसर का ऑप्शन का फर्स्ट सही किया है यानी कि आप जो सर्कल फिल करके आए हैं आपने फर्स्ट फिल किया है। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने ए का यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन फिल किया होगा या सेकंड ऑप्शन फिल किया होगा तो उनको दोनों में मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे आपका क्या फायदा है कि अगर आपने गलती से सेकंड कर दिया, आपको फिल करना था फर्स्ट लेकिन आपने बाय मिस्टेक सेकंड फिल कर दिया। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने पहले का फर्स्ट और सेकंड कोई भी ऑप्शन फिल किया होगा तो आपको दोनों को इक्वल यानी कॉमन मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही अपने मार्क्स को चेक करना है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन 34 था, उसमें आपने जेड किया है, जेड शो कर रहा है और आपने 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन टिक कर दिया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर था वो सभी थे, यानी कि आपने कोई भी ऑप्शन टिक किया होगा तो आपको सबको कॉमन मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी बच्चे होंगे कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर फिल करके आए होंगे। अगर उनका आ भी नहीं रहा होगा उसका आंसर तो तब भी उन्होंने सोच कर कुछ तो फिल करके आए होंगे। तो यहाँ पे सभी को बोनस मार्क्स मिलेगा। तो मान के चलिए आपके जो 6 से 7 क्वेश्चन हैं आपके ऐसे ही आपके आंसर की में शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे जिन भी बच्चों को बी या सी या डी ई एफ दिख रहा है, तो अगर आपका ई ऑप्शन सही दिख रहा है तो मान के चलिए आपका ई का यानी कि आपका सेकेंड और फोर्थ दोनों ऑप्शन सही हैं। सी है तो आपका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सही है। अगर आपने फर्स्ट टिक किया है या किसी बच्चे ने फोर्थ टिक किया है तो दोनों को ही 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी में जेड है तो मान के चलिए कोई भी ऑप्शन आपने लगाया हो 1 2 3 4 तो आपको 1 मार्क्स उसके पक्के आपका बोनस मार्क्स होगा। तो यहाँ पे फायदा भी है आपका कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आपने गलती से भी दूसरा ऑप्शन फिल कर दिया है और वही ऑप्शन आपके शो कर रहा है दोनों में तो आपको वो बोनस मार्क्स मिलेगा। तो अगर आपको डाउट है कि आप 81 मार्क्स लाए हैं, 82 नहीं ला पाए हैं, तो एक बार ऐसे चेक करिएगा अल्फ़ाबेट को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने बहुत ही अच्छे मार्क्स से स्कोर करके सीटेट को क्लियर किया होगा। आगे जो भी बच्चे आगे इस दिसंबर का सीटेट देना चाह रहे हैं या तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं या कोई पेपर 2 देना चाह रहा है या जिसको फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम देना है, उन सभी के लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। आपकी मनोवैज्ञानिक को कवर करा दिया है, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी है। तो चैनल से बस जुड़े रहिए, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करिए, चीज़ों पे फोकस करिए, आपके साथ हम लगे रहेंगे। बाकी आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।